नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण विशेष मुलाखत घेणार आहे MIMचे नांदेड शहर अध्यक्ष साबिर चौस यांनी अनेक वेळ जे आहेत लोकांची सेवा केलेली आहे। महानगरपालिकात हा नगरसेवक होते, परंतु त्यांच्या काळात ज्या काम झालेले आहेत ते आज कामाचे ते कसे धजे उडालेले आहेत। त्यांच्या काळात बी ते बोगस कामे होते, परंतु आजसुद्धा बोगस कामे आहेत आणि ह्या बोगस कामेमुळं हा ड्रेनेज लाईन जे बरकत कॉम्प्लेक्स ते देगलूर नाकापर्यंत टाकण्यात आलेली आहे, त्याच्यामुळं मोठा खड्डा झाला होता। या खड्ड्यामुळं 2 युवकांचा अपघात झालेला आहे। या अपघाती त्यांचे जे उपचार चालू आहेत आणि ते बेसुद्धा आहेत। खड्डेमुळं अनेक लोकांचे जीव धोक्यात आहेत। साबिर चौस यांचा काय म्हणणं है त्या विषयावर? पास नहीं करो, आप भी महापालिका से मालूमात लो, हुआ तो मैं भी पूरी उसकी फाइल निकाल के आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो जिस तरीके से वो हुआ तो दुख की ये बात, जिस तरीके से नांदेड़ के देगलूर नाके पे एक खड्डों तो काफ़ी है और आपने कभी भी आवाज़ उठाई, एरियो में आप जाके आए, लोगों से अपील करें, उसके बावजूद जो नांदेड़ में मुख्य रास्ता है जो बेणसी का रास्ता माने जाता है, वो रास्ता महानगर पालिका का था, फिर बेणसी में गया, मगर उसके चलते कुछ रात में कोई ड्रेनेज का काम हुआ, उसके बाद उसको पैचअप नहीं करा गया, उसकी वजह से काफ़ी बड़ी घटना हुई। इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये काम क्या है? महापालिका के अंदर जो ड्रेनेज लाइन का बता रहे हैं आप, वो ड्रेनेज लाइन का ही काम हुआ वाला है और अभी नहीं वाला है, कम से कम 5 से 7 महीने पहले हुआ वाला है। तो महापालिका का ये जो रहता है, जो ड्रेनेज की लाइन डालते उसके अंदर उन्हें ही पैचअप करना चाहिए, रास्ता उनका ही। जो बता रहे हैं BNC का रास्ता BNC का नहीं है, वो महापालिका के हद में आ चुका है। गुर्ता गद्दी के टाइम पे एक बड़ी लाइन डाले थे, वो टाइम पे महापालिका के अंडर में है वो रास्ता, जिसकी वजह से जो 2 बच्चे ज़ख्मी हुए थे, हम उनके दवाखाने को गए, उनके वालिद से मिले, उनको बातचीत करे। उसके बाद में वहाँ के स्थानिक लोगों ने हमको बुलाए दूसरे दिन, तो कुछ दूसरे भी सामाजिक कार्यकर्ता आए थे वहाँ पर, तो एक मटेरियल लेकर आए थे। तो हम बोले भाई जो खड्डा करे, जो स्थानिक नगर सेवक है, उनका काम है कि एक नाइट में एक्सीडेंट हो रहा, एक दिन जाने के बाद दूसरे दिन भी अगर वो रास्ते को नहीं बुझा सक रहे, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के ऊपर कितनी लापरवाही है और वहाँ पर कितने तमाम लोग गिर रहे हैं। वहाँ पे कोई ऐसा ये नहीं है, कोई भी आम आदमी भी गिर रहा है, उसको एकदम गलती में आने के बाद, उतना हाईवे रास्ता होने के बावजूद इनके खुद के भी गाड़ियाँ जाते आते, स्थानिक नगर सेवक है वहाँ पे, उप महापौर साहब है, तमाम लोग। हमारा ये कहना है कि मैं खुद नगर सेवक रहे वाला हूँ 18-20 साल का। जब मैंने रिज़ाइन दिया था, वो ड्रेनेज लाइन खय्यूम कॉम्प्लेक्स के सामने की थी, मुझे ऐसा लगता। और आप भी इसकी तपासनी करो, आप भी महापालिका से मालूमात लो, हुआ तो मैं भी पूरी उसकी फाइल निकाल के आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो जिस तरीके से वो हुआ तो दुख की ये बात है कि जो बच्चे के वालिद है, उनके 1.25 लाख रुपये थे, 1.5 लाख रुपये का आंकड़ा बताए थे, तो FIR के अंदर उन्होंने 1.25 लाख रुपये लिखा है। FIR उन्होंने खुद से दिए, अगर उन्होंने नहीं दिए तो हम FIR कराने वाले। मैंने मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को बोला था ये बारे में, इसलिए क्योंकि शहर के अंदर जितने भी खड्डे हो रहे, इसकी जवाबदारी कमिश्नर को, DMC को और रोड कारकुन और इंजीनियर, ये लोगों की रहती है। ये इन्होंने रिप्लाई देना कि भाई यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे अगर कोई गिर के मर गया तो उसका क्लेम सीधा डायरेक्ट हम ही महापालिका के ऊपर करना चाहिए। आने वाले दिनों में जो नगर सेवकों ने काम करे हैं, आपके पास तस्वीरें भी है, मैंने देखा है, तो वो आप ऐसा है, देखो नगर सेवक होने के नाते से काम तो करना ज़रूरी रहता और स्थानिक लोगों का काम भी हमको करना मजबूरी है हमारी, काम करके देना उनके। जिस तरीके से काम निकलता, कब पूरी परमिशन कुछ है कि नहीं, वर्क ऑर्डर होने के बाद ही काम निकलता। काम निकलने के बाद वो गुत्तेदार की जवाबदारी रहती कि वो रास्ते के अंदर जब पैचेस हो जा रहे तो 1 से 2 बार, 2 से 3 बार महापालिका ने वो खड्डे मुचा कर लेना चाहिए। अब वो कैसा है, बड़ी लाइन है, उसमें GSB नहीं डालते हुए मट्टी डाल दिए, वो बार बार पानी पड़ने के बाद वो अंदर धंस जा रहा है, घुस जा रही। इस तरीके से ये लाइन के ऊपर तुम रेलवे स्टेशन के पास भी देखो, चौधरी पेट्रोल पंप के पास में सिविल दवाखाने को एक रास्ता जाता, वहाँ पे भी 2 बैरिकेड लगाए वाले हैं, तो कम से कम वो रास्ता धसरा बोल के उन्होंने लगाया। तो इस तरीके का यहाँ पर भी सडनली MRC बोल के एक फंड है, जो तात्पुरता जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे वो काम कर देना चाहिए। आज है कि नहीं, MRC बोले तो एक बोकस हो गया लिए, वो खाली बिल बन रहा है और पैसे उड़ जा रहे। आज देखो शक्ति नगर के पास स्लैब टूट गया है, जहाँ जहाँ भी बता रहा हूँ, मुझे भी है कि नहीं, लोग अपने फ़ोटो भेजते और सब मालूमात है। कैसे हम पूरी जगह तो पहुँच नहीं सकते, हमने एक है मसाइल आपकी आवाज़ हमारी बोल के एक ऐप बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने के अंदर हमने वो ऐप के तमाम जगहों के जो फ़ोटो आई है, तो ये इसलिए आए कि हमको कमिश्नर को बताने को आसानी होना।
पूरे प्रभाग की, ये 11 के है, 12 के है, 17 के है, 16 के है, तमाम जितने भी आए वाले हैं ये देखो डेनिज लाइन है, देखो चंबर मेन रोडों के ऊपर फुल मार्केट का आया है ना, इस तरीके के गलीजी लाइट नहीं है, तमाम चीज़ों के ऊपर हम 10 तारीख के दिन कमिश्नर को मुलाकात किए थे। कमिश्नर साहब नहीं थे, एडिशनल कमिश्नर थे, उन्होंने पानी के बारे में बात की, हमने स्ट्रीट लाइट के बारे में, तो उन्होंने बोले भी हमको कुछ वक्त दो, हम इसके अंदर सुधार करेंगे और जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें होने वाले हैं हम विज़िट करेंगे, आपका जो है निवेदन हम लेकर आपको जवाब भी देंगे और यहाँ तक के हम वो काम पूरा करेंगे। और जिस तरीके तो कल की जो हुआ, परसों के दिन जो घटना एफआईआर फटने से पहले, तो हमने बोले कि जब तक कि तुम आके गड़ा नहीं मुछेंगे महापालिका, जब तक हम आंदोलन करेंगे। पुलिस प्रशासन पूरी आगे वहाँ पर हमको ये समझाया कि भाई ठीक है, जब तक के सिटी इंजीनियर से बात हुई, मेरी खुद की बात हुई, हमारे सदर फिरोज लाला साहब की बात हुई, उन्होंने फेसबुक के माध्यम से भी वो बात को रिकॉर्डिंग चलाई भी, और तमाम लोगों का हमारा मकसद ये है कि शहर के अंदर जो मेन मुख्य रास्ते और इंटरनल गलियां हैं जहाँ है कि नहीं आवाम को तकलीफ होती, वो छोटे मोटे काम हैं, बहुत मुश्किल से 5-25 लाख के अंदर ओल्ड सिटी के पूरे खड्डे मुछे जाते हैं, फ्रेम कवर डाले जाते हैं, लाइट चालू हो सकती। ये इतने छोटे काम का विकास नहीं हो रहा, तो महापालिका में एक हाथी सत्ता रह के क्या है। कुछ नगर सेवक का भी मुझे फ़ोन आया था, तो मैं बताया उनको कि भाई आप लोग रिज़ाइन दे दो, हम पूरे शहर के काम करने के लिए तैयार है, आपका रिज़ाइन होना, क्योंकि अब भाई आप काम नहीं कर सक रहे बोल के रिज़ाइन दे दो, हम पूरे काम करके देंगे, हम हमारे पैसों से करा के देंगे। आने वाले दिनों में महापालिका का हम कैसा उत्पन्न बढ़ाते, हम भी नगर सेवक रहे वाले, कभी ऐसी चीज़ की घटना रोड के ऊपर रास्ते के ऊपर लोगों को तकलीफ नहीं हुई। सभी भी जिस तरीके से ये घटना हुई, अब आप लोग गए, रोड रास्ता तो होगा, मगर ऐसा देखा जाता है कि जिस टाइम में हादसा होता है जब भी उसको पैचअप होता है, रिपेयरिंग होती है, यानी कि हादसे के बाद महानगर पालिका रहो या लोक प्रतिनिधि के आँख खुलते हैं। मगर इन पर कोई कड़क कार्रवाई होना चाहिए और हादसा होने से पहले ये चीज़ बनना चाहिए, ऐसा नहीं लगता है? देखो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है, हर आदमी बोलता भाई ये इसकी जवाबदारी मैं क्यों लूँ, जब किसी को तकलीफ घर के लिए खोदा गया, हाँ उसमें तो नहीं, वो घर के लिए नहीं खो, एक ड्रेनेज लाइन का एक प्रोसीजर रहता है, एस्टीमेट बनता, बताया आपको, उनके लिए पर्सनली किसी का नहीं है ये गुत्तेदार और जो कर्मचारी है महापालिका है, आपने उनके ऊपर एक्शन लेंगे तो रिएक्शन आएगा। अब ये देखो एफआईआर फट गई उनके ऊपर, अब आपका काम है एफआईआर में है कि नहीं उसमें लिखा है क्लियर, आप वो लोगों से पूछताछ करना कि भाई कैसा हुआ, कितने लाख का काम था, क्यों हुआ, इसके बारे में पूरी डिटेल निकालो। अब प्रशासन जागेगा। देखो कहीं ना कहीं कुछ हो जाने के बाद ही चेकिंग हरकत में आता। महापालिका कोई काम खुद से करने की इच्छा में नहीं है, सिर्फ काम चला हुआ है। अभी हैदराबाद के अंदर दवाखाने के अंदर इतना स्टाफ है, उसके भी बारे में हमने निवेदन दिया है। देखो 10 तारीख के दिन, फिर भी 10 तारीख को देने के बाद भी 11 तारीख की रात में एक पेशेंट आया, उसको रात भर रखे, ना डॉक्टर्स आए ना कोई आए, नर्सों ने रात भर रखे, सुबह में 10:30 बजे बोले अभी डॉक्टर साहब नहीं आए, तो वो प्राइवेट में लेके जा रहा था। फिर मुझे फ़ोन आया, मैं गया, कमिश्नर साहब को फ़ोन कराया पत्रकार से कि मैं बोला तुम उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, इन्होंने क्या बोल रहे हैं और इनका कितने देर के अंदर काम होता। जब कमिश्नर साहब ने फ़ोन करे और डॉक्टर्स को बात करे, फिर जाने के बाद में डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी, लड़का पैदा हुआ उनको, और तमाम लोगों को ऐसा लगा कि भाई कमिश्नर साहब बोलने के बाद ही यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा, तो ये स्टाफ को बदल दो ना तुम जो काम नहीं कर रहे। और वहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर हैं, वहाँ पे लोगों को एक हैबत में डाल दे रहे, तुम्हारी सीजन होता ये होता बोल के, और ख़ुद के दवाखानों में लेके जाके 20,000 25,000 में इधर भी पगार ले रहे उधर भी। तो वो उनको ऐसे लोगों को निकाल दो जो ज़रूरतमंद है। आज बहुत डॉक्टर्स है काम करने के लिए, नहीं हाँ बहुत सारे डॉक्टर्स है आज कि नहीं महापालिका के अंदर काम करने वाले, उस तरीके का स्टाफ बदलो। पैर के बोल के डॉक्टर्स है वो तो इतना काम ही नहीं करते, कोई अवेलेबल नहीं रहते। तो हमारा ये कहना है कि मीडिया ने भी है कि नहीं उसके ऊपर गंभीरता से लेना। ये देखो कोई स्टैंडबाजी और ये नहीं है, ये हम जो करेंगे उससे आवाम को एक फ़ायदा पहुंचेगा। और हम अपोजिशन में है, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है ये करके पब्लिक के सामने हमको ये बताना कि ये देखो आपके जो नगर सेवक है ये जो सुस्ताड़ है, इनका कोई काम नहीं होता। इसलिए कि नहीं आप सोचो आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आप साथ दो, हम आपके साथ में इंशाअल्लाह ताला बरकरार है। तरीके से उर्दू घर के उद्घाटन हुआ, मुसलमानों का उससे विकास होगा ये तक बोला गया। और अशोक चव्हाण ने भी ये कहा था कि मुझे देखो, मुझे देखकर वोट दीजिए, नगर सेवकों को ना देखो। पब्लिक ने देखी करी, सब हुआ। उसके बाद आज देगलूर नाके पे स्ट्राइक लाइट जीते हैं, आप भी उसमें माहिती रखते हैं। और जो पहलवान टी हाउस है यहाँ से लेकर देगलूर नाका चौरस्ते तक काफ़ी खड्डे हैं और वो पूरे लाइट बंद है, इसके बारे में क्या इस तरीके से उर्दू घर की
स्ट्रीट लाइट तो आपको बता दिए कि स्ट्रीट लाइट का कि नहीं, हमने फ़ोन किया है, लगे हुए हैं नहीं पर क्या है इसका ये हिसाब? बंद, कुछ चालू? मेंटेनेंस वाले काम नहीं कर रहे और एजेंसी बदल गई बोल के हमको ऐसा बताया है उन्होंने। कुछ दिनों के अंदर हम वो काम करा देंगे बोले। कुछ टेंडर का प्रॉब्लम है बोले, तो जो पुराना एक एजेंसी वाला है उससे काम करा के लेंगे बोल के ऐसा आश्वासन दिए हमको 1-2 रोज़ के अंदर उन्होंने। जहाँ चौराहे रहता तो वहाँ पर कौन लगेगा? स्ट्रीट लाइट वहाँ पर लिखा कैसे? हाँ, वो तो देखो न्यू सिटी ओल्ड सिटी का एक वो तो वाद है ना, सत्ताधारी भी रहने के बाद में इन्हों बोल नहीं सकते। आप देख लीजिए, अगर नहीं आप देख लीजिए जहाँ खड्डा होया है, अभी राज्यपाल साहब आए थे तो हार्डमिक्स से खड्डे के उसका रिपेयर होता, और खुज्जा कॉलोनी से बरकत कॉम्प्लेक्स से लेके है कि नहीं पोस्ट ऑफिस तक खाली गिट्टी डाल के वो गिट्टी को डामर छिनक दे के और बाद में वही गिट्टी उड़ के कि नहीं घरों वालों को लग रही, दीवारों अपने दुकानों वालों को लग रही, गाड़ी वालों को लग रही। तो इस तरीके का ओल्ड सिटी में काम होता, न्यू सिटी में ये होता। तो यहाँ के नगर सेवक सिर्फ एक प्रोसीजर को नगर सेवक है, वहाँ पे बोलने का इनका हक नहीं है। इनको जितना बोलेगा उतना ही बात करेंगे और उन्हें काम करने की इनकी कोई जवाबदारी नहीं है। ये तमाम लोगों को, शहरान नांदेड़ के सबको पता है। इस वजह से उप महापौर साहब को भी पता है। अभी अगर से कि इन्हें उप महापौर बनाए किस लिए उन्होंने, कि यहाँ के लोगों के मसले मसाइल हल होना। ये एरिया के खुद के उनके प्रभाग में काफ़ी गंदगी देखी हमने। हाँ, तो न्यूज़ भी लगाए भी और उनके प्रभाग के ज़्यादा फोटो आए मेरे पास, 12 के भी बहुत ज़्यादा फोटो आए वाले हैं। तो अभी कैसा है ये नगर सेवक, अब वहाँ तो जाओ ना, उनके साथ जाके फ़ोटो उतारो ना, तुम काम करे बोल के। हम तो ये बोल रहे ना, हम विरोध कर रहे, तुम काम अच्छा कर रहे तुम फ़ोटो उतारो। अच्छा, तुम काम करे वाले, हम थोड़ी फ़ोटो उतारने वाले। हम तो प्रशासन की एक निगाह में ला रहे ये काम कि भाई तुम नहीं कर रहे बोल के हम कर रहे हैं और हमको काम से मतलब है। ऐसा भी देखने में आया जैसा हादसा हुआ तो कोई कांग्रेस का लीडर पूछते हाल को नहीं आया या फिर खड्डे में एक्शन नहीं लिएगा, क्यों तो अभी भी वो सोच में डूबे। कांग्रेस के लीडरों का खड्डा है तो गिरे, ये पता है सबको। कांग्रेस के लोगों का खड्डा है, कांग्रेस का जो विकास है और कांग्रेस के जो विकास में खड्डे में आदमी गिर रहा, ये सबको दिख गा। इसके वजह से कि नहीं आप उन्होंने कैसे देंगे उनको पूछताछ को? उनको भाई बीमार को है कि नहीं आप पूछताछ बोलने का मतलब हिम्मत अफजाई के लिए क्यों देंगे उन्होंने? क्योंकि वो लोग उन पर गुस्सा करेंगे ना, हमारा रास्ता नहीं है, BNC में आता, ये सवाल का जवाब नहीं है ना। ये तो काम करके देना था ना। तुम दूसरे दिन तो रात में एक्सीडेंट हुआ, दूसरे दिन तो देगलूर नाके से लेके तो रेलवे स्टेशन तक के पूरे रास्ते के खड्डे मुचाना चाहिए था। फिर महापालिका में इन्होंने रह के क्या फ़ायदा? ना रिज़ाइन दे देना सीधा भी। नया कारपोरेशन तैयार होंगे और नए लोग ये चुन के आएंगे। तो आप मजलिस की तरफ से जो उस तरीके से आप आवाज़ उठाते हैं, आगे क्या? जिस दिन मजलिस की आवाज़ उठ गई और उसके दूसरे दिन उनके जो है पालक मंत्री साहब, वो उनको मीटिंग करके बोलते ये क्या हो रहा बोल के, ये पूछते। इतनी तो बात है, आपके माध्यम से ये बात उन तक भी पहुंच जाएंगी कि हम है कि नहीं पब्लिक की आवाज़ उठाएंगे और आपका काम हो जाएगा। हे होते आपल्यासोबत MIM पक्षाचे नांदेड शहर अध्यक्ष साबीर चौस माजी नगरसेवक राहिलेले आहेत। त्यांचं असं म्हणणं आहे की ज्या पद्धतीने नांदेड शहरात हा बोगस कामेंचा भ्रष्टाचारावर कारवाई झालीच पाहिजे, पक्षाकडून आंदोलनसुद्धा छेडण्यात येणार आहे। माझा महाराष्ट्र, नांदेड। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।